ओम शांति 20 मई 2022। अव्यक्त बाप दादा की 19 जुलाई 1992 की मुरली से सुनते हैं। हर एक में कोई विशेषता जरूर है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। आप लोग आपस में संगठन करते हो तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनाती हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ, इसमें अभिमान नहीं आवेगा। अगर अपना गुण होता तो पहचानने से ही होता, लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो। पहले तो भक्ति में गाते थे हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो ये स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरने जाते हो। इसलिए विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो ये नॉलेज की बड़ाई है, ना कि आपकी। नॉलेजफुल की बड़ाई है। उसी रूप से अगर एक दो में वर्णन करो तो उसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। पहले आप लोगों का ये नियम चलता है कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है, इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं, एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक दो को एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन होने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी तरफ अटेंशन कम हो जाएगा, विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रूरिहान करते थे, इससे लाभ बहुत होता है। एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही है। आपस में वर्णन करो तो अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा तो और टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएंगी। तो ये आपस में मिलने का रूप होना चाहिए। और हर एक की विशेषता बैठ अगर देखो तो बहुत अच्छी है। ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं। इससे सिद्ध है कि वे अपने आप को जानते नहीं। दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए जैसे आप लोग दूसरे को मिसाल देते हो कि जैसे हंस होते हैं तो उसकी दृष्टि किसमें जावेगी? कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर ना जानी चाहिए। और ही जिस समय कोई की भी कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती। तो जब एक ही माला के मणके हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि ये मेरी भी कमजोरी हुई है। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसका खत्म कर देते, कब वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते? फलाने फलाने ने साथ नहीं दिया, ये बात नहीं की, इसलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है। ये तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसलिए वह ठहरता नहीं। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसान कारक बन जाता है। इसलिए होली हंस होना। तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। अच्छा, ओम शांति।